हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 अप्रैल को प्रदोष व्रत है, यानी कि सोम प्रदोष व्रत के दिन शुभ संयोग भी बन रहे हैं। ऐसे में आप भोलेनाथ को कौन सी चीज़ें अर्पित करें। साथ में जानेंगे सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और सोम प्रदोष व्रत का महत्व और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, प्रदोष व्रत और सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ते हैं, यानी कि त्रयोदशी तिथि हर महीने में 2 बार पड़ती है और त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत यानी कि जिस दिन के मुताबिक होता है, तो उस दिन के मुताबिक ही इस व्रत का नाम होता है। अब जैसे कि कल सोमवार के दिन त्रयोदशी है, तो सोम प्रदोष व्रत होगा। हर प्रदोष व्रत का नाम के मुताबिक फल भी अलग अलग होता है, इनका महत्व अलग अलग होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, खास तौर से प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष काल एक ऐसा समय है जिस समय भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे में भगवान की पूजा करने से, रुद्राभिषेक करने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामना जरूर पूरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार और प्रदोष व्रत का बेहद शुभ और खास संयोग माना जाता है। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें, यानी कि किन चीज़ों से रुद्राभिषेक जरूर करें और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर महीने में 2 त्रयोदशी पड़ती हैं, पहली कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस समय चैत्र माह चल रहा है। इस महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 3 अप्रैल सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार को होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इस दिन त्रयोदशी तिथि सुबह 6:25 से लग रही है। सोम प्रदोष व्रत का धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। कहते हैं कि सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों पर बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक तो सोमवार का दिन, फिर ऊपर से त्रयोदशी, दोनों ही तिथि और दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। इन पर भोलेनाथ की असीम कृपा होती है जो प्रदोष व्रत रखते हैं। इतना ही नहीं, सोम प्रदोष व्रत से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। सोम प्रदोष व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस समय जो भी भक्त, जो भी साधक सोम प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करते हैं, तो उनको भोलेनाथ मनचाहा वरदान देते हैं। प्रदोष व्रत का अपना अलग ही महत्व होता है, बहुत ही खास महत्व होता है, और यह व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को किया जाता है और अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा भी अलग अलग होती है।
इस बार प्रदोष व्रत सोमवार को है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है, यानी कि प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा शाम को सूर्योदय के करीब सूर्यास्त के करीब 45 मिनट से पहले, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद की पूजा की जाती है। इस समय के बीच का जो समय है इसको प्रदोष काल कहा जाता है। सूर्यास्त और सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, इनकी इस बीच में जो समय होता है इसे प्रदोष काल कहा जाता है। और इस समय भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष व्रत करने से बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं। ये व्रत करने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है, और उपवास करने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर भी कम होता है। व्रत करने वाले इस व्रत को करने से वजन कम करने की सहायता भी मिलती है। व्रत करने से, यानी कि प्रदोष व्रत करने से मानसिक और भावनात्मक लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये व्रत करने से हमारा खुद का मनोबल मजबूत होता है, हमारी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और खुद पर संयम बढ़ता है और हमारी सहन शक्ति भी बढ़ती है। किंतु बहुत ज़्यादा उपवास करने से सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो हफ्ते में एक दिन का उपवास लाभदायक होता है, यानी कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखना चाहिए। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह से संबंधित है और चंद्र ग्रह भगवान भोलेनाथ से, इसलिए सोम प्रदोष का जो व्रत है इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सोम प्रदोष व्रत करने से मानसिक अशांति से मुक्ति मिलती है, शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। सोम प्रदोष व्रत के साथ साथ चंद्रमा को मजबूत करने के लिए नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और इसके अलावा आप गोल्डन मोती भी पहन सकते हैं, सुनहरा मोती भी धारण करने से चंद्रमा मजबूत होता है। आइए अब बात करते हैं सोम प्रदोष व्रत का महत्व। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। सोम प्रदोष पर भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी की पूजा की जाती है। इस दिन जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और शांतिपूर्ण जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जो लोग कई तरह के रोगों से पीड़ित हैं तो उन्हें सोम प्रदोष से राहत मिलती है, यानी कि सोम प्रदोष व्रत करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। और भगवान शिव की कृपा के साथ साथ ग्रह संबंधित परेशानियां भी दूर होती हैं और कुछ महिला भक्त सुयोग्य वर और संतान की प्राप्ति के लिए भी सोम प्रदोष व्रत रखती हैं तो उनकी ये इच्छा भी पूरी होती है, यानी कि जो शादी के लिए शादी योग्य कन्याएं हैं और उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए अगर कोई बाधा आ रही है, कोई शादी में बाधा आ रही है तो उनकी बाधा दूर होती है, सुयोग्य और मनचाहा वर प्राप्त होता है। और जो विवाहित महिलाएं हैं जो संतान प्राप्ति चाहती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। कल सोम प्रदोष व्रत के दिन अनंत त्रयोदशी का भी शुभ संयोग बन रहा है। सोम प्रदोष व्रत चंद्रमा सूर्य की राशि में रहेंगे और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा। तो इस दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ कामदेव और रति की पूजा भी कर सकते हैं। सोम प्रदोष के साथ बन रहे अनंत त्रयोदशी के शुभ संयोग पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से, रुद्राभिषेक करने से
2 गाय के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और कुंडली में सभी ग्रह नक्षत्रों का शुभ परिणाम प्राप्त होता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है तो उनको सोम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत का इतना खास महत्व माना गया है कि ये सुख शांति देने वाला है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। आइए बात करते हैं अनंग त्रयोदशी तिथि का महत्व, यानी कि कल सोम प्रदोष तो है, लेकिन ये जो त्रयोदशी है ये अनंग त्रयोदशी है, इसका खास महत्व है। अनंग त्रयोदशी के व्रत में महादेव माता पार्वती के साथ कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा की जाती है। अनंग का एक नाम कामदेव है, यानी कि बिना अंग के। भगवान शिव ने कामदेव को जब भस्म कर दिया था तब रति की प्रार्थना पर महादेव ने कामदेव को पुनः जीवन दिया था। इसके बाद कामदेव का एक नाम अनंग भी हो गया था। इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन मधुर रहता है और जीवन में तरक्की के योग बनते हैं और इसी वजह से प्रेमी युगल और शादीशुदा लोगों को इस दिन व्रत पूजा और रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। संतान की चाह रखने वाले और सुयोग्य फल की प्राप्ति वाले इस दिन व्रत करने की इच्छा से इस दिन जरूर व्रत रखें नियमों का पालन करते हुए, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोकामना जरूर पूरी होती है और ऐश्वर्य के साथ साथ आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। आइए अब जानते हैं सोम प्रदोष व्रत और अनंग त्रयोदशी तिथि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 3 अप्रैल सोमवार को सोम प्रदोष व्रत है और त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 3 अप्रैल को सुबह 6:25 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 4 अप्रैल को सुबह 8:06 पर। प्रदोष व्रत पूजा का मुहूर्त है शाम के 5:55 से 7:30 तक। प्रदोष व्रत या त्रयोदशी तिथि की पूजा का जो मुहूर्त है शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद का होता है। इस अवधि को प्रदोष काल कहते हैं। आइए अब जानते हैं सोम प्रदोष व्रत और अनंग त्रयोदशी की पूजा विधि। दोस्तों, प्रदोष व्रत या त्रयोदशी तिथि की पूजा प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पास के हाथ में चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर सुबह भी भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, रुद्राभिषेक करें, पूरे दिन व्रत रखें और रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मिं बंदनान मृत्युर्मुक्षि यमामृतात्। ये भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जाप करते रहना चाहिए। इसके बाद प्रदोष काल में शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर 21 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और रोली, फूल, सफ़ेद मिठाई, चंदन ये चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद घी के दीपक से आरती उतारें और शिव चालीसा का पाठ करें। आइए अब जानते हैं अनंग त्रयोदशी के दिन किए जाने वाले खास उपाय। अगर आप किसी कारणवश स्वास्थ्य को देखते हुए आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर करने के लिए 1 लोटे में दूध, घी, शहद, दही और गुड़ का घोल तैयार कर लें और प्रदोष काल में शिवलिंग पर ये चीज़ें अर्पित करें। साथ ही सफ़ेद नैवेद्य और सफ़ेद फूल और 5 बेलपत्र चढ़ाएं। पूजा के बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और पुराने से पुराना रोग भी ठीक हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेते रहें और जो दवाइयाँ चल रही हैं उनको भी टाइम टू टाइम लेते रहें। परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ योग में गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां भी खिलानी चाहिए।
इसके अलावा प्रदोष या फिर त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें। पूजा के समय ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से परेशानियां दूर होती हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। और अगर आपके प्रेम में बाधा आ रही है तो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कामदेव और रति का पूजन जरूर करें। शिवलिंग पर सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन और 21 बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। ऐसा करने से प्रेम में आ रही बाधा दूर होती है और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। इसके अलावा शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। और शिवलिंग पर दही भी अर्पित करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति परिपक्व बनता है और जीवन में स्थिरता आती है। इसके अलावा शिवलिंग पर देसी घी अर्पित करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। और शिवलिंग पर चंदन भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। जय श्री हरि, हर हर महादेव।